हेलो एवरीवन। यूपीएसआई के हिंदी के सेक्शनल एग्जाम जो पेपर हैं वो एनालाइज कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि वर्णमाला से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। आराम से 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी के वर्णमाला से मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही एक दो टॉपिक्स और हैं जो कि काफ़ी इजी हैं, इजी गोइंग हैं। आपको बस रिकॉल करना है, आप कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लें तो आपको याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फिट हैं, बचपन में हम सब ने पढ़ा है, बस उनको रिकॉल करना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमने ना पहले जो सेट लगाए हैं ना, अभी जो मैंने 3 वीडियोस डाली हुई हैं हिंदी की, उसमें से हमने देखा था कि एक क्वेश्चन आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर था वर्ण। और वर्ण की जगह अगर अक्षर होता तो आप अक्षर को भी टिक करते हैं, ठीक है। वर्ण या अक्षर जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इन्हीं वर्णों को, ठीक है, इन्हीं वर्णों को जब आप व्यवस्थित ढंग से आप अरेंज करते हैं तो उनके वर्णों के समूह को क्या बोल देते हैं हम, वर्णमाला, ठीक है। ये जो वर्णमाला है इसमें टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, 52। कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, ठीक है। इनका कैटेगराइज देख लेते हैं। ये जो वर्ण है ना 52, इनको हम डिवाइड करते हैं स्वर एंड व्यंजन में, ठीक है। जो स्वर होते हैं ना वो होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 39, ठीक है, 39 याद रखना। अब आप काउंट करोगे ना कि ये 39 और ये 11, तो टोटल आपके बैठ रहे हैं, कितने बैठ रहे हैं 50 सॉरी। तो बाकी दो क्या है, तो बाकी दो जो है वो है अयोगवा, ठीक है। इनको ना आप स्वर के साथ ही लिखते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि 13 स्वर है, स्वर हमेशा 11 ही होंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन होगा कि स्वर कितने होते हैं तो आप 11 ही मार्क करेंगे। इन वर्स्ट के सिनेरियो 11 की जगह 13 है, 11 है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप 13 के साथ जाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द 11 आंसर, ठीक है। स्वर कितने हैं 11, व्यंजन कितने हैं 39। उसके बाद स्वर जो होते हैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन सा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कितने हैं 4 और दीर्घ स्वर कितने हैं 7, ठीक है। वैसे ही जो व्यंजन है, व्यंजन जो है ना वो कितने 39, उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 33, मतलब 33 मूल व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये जो अयोगवा है ना, इनमें आप देख लो कौन से, अंग अह, अंग मतलब अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, याद रखना, क्योंकि हिंदी में पूछा अनुस्वार शब्द का चिन्ह कौन सा है या मात्रा कौन सी, तो आप याद रखना अंग मतलब अनुस्वार, अंग, और अह से मतलब विसर्ग, ठीक है। विसर्ग संधि में भी आप ये चिन्ह बार बार देखेंगे ना, ये क्या है, विसर्ग, ठीक है। और एक ये जो आप बार बार देखते हैं ना, मात्रा देखते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो किसी भी स्वर या व्यंजन पे जब ये मात्रा लग जाती है तो उसको बोल देते हैं अनुनासिक स्वर या अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। जैसे चांद, चांद, आँख, ठीक है। इसमें आप ये मात्रा बहुत इजीली नोटिस कर पाएंगे। तो ये जो मात्रा है इसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो है अनुनासिक, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। वर्ण से वर्णमाला, वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ये जो 52 है इनको क्लासीफाई किया है स्वर या व्यंजन में। स्वर 11 है, व्यंजन 39 है, 2 अयोगवा हैं। अयोगवा कौन से, अंग और अह। स्वर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्वर के जो 2 भेद हैं वो है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं। व्यंजन हमारे 39 हैं, जिनको फर्दर डिवाइड किया है 33 मूल व्यंजन में। मूल व्यंजन के भी आगे जाके हम टाइप्स देखेंगे जब हम व्यंजन करेंगे। 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन याद रखना, जैसे अयोगवा याद रखना ना, वैसे ही द्विगुण व्यंजन भी याद रखना, ओके। फर्दर हम स्वर को देखते हैं। तो कौन से हमने देखा ना, अ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अंगा, तो ये तो हमारे अयोगवा हो गए, ठीक है। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। स्वर कितने होंगे, स्वर 11 ही होंगे। कितने होंगे, 11 ही होंगे। स्वर कितने होंगे, 11 होंगे। अब इनको भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई किया है मैंने। हर्ष स्वर कितने होते हैं 4, कौन कौन से हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं 7, ऊपर लिखा था ना, कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ, ये कितने 7 आपके दीर्घ स्वर हो गए। अब मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है वो क्या है कि इनमें इन स्वरों का उच्चारण स्थल क्या है। गले से उच्चारण हो रहे हैं, तालु आपके जो माउथ का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, टफ वाला पोर्शन है, वहाँ से आप उनका उच्चारण कर रहे हो। बोलते टाइम आप क्या यूज़ कर रहे हो, होठों से उच्चारण कर रहे हो, ठीक है, या फिर दोनों को, कंठ और तालु दोनों हो रहे हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों हो रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आप तालु से हो रहे हैं तो तालव्य स्वर, कंठ से हो रहे हैं तो कंठे स्वर, ओष्ठ से हो रहे हैं तो ओष्ठ स्वर, मूर्धन्य स्वर, ठीक है। तो आप ये वाला ना रट लें, नहीं याद हो रहा है कैसे भी करके रट लें, सामने लिख के रख लें। छोटा बड़ा कैसे, कहाँ से उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, क्या उच्चारण स्थान इनका, कंठ। छोटी ई बड़ी उच्चारण स्थान क्या है इनका, तालु, तो इनको इसीलिए इनको तालव्य स्वर, तालव्य वर्ण, कंठ स्वर, कंठ वर्ण भी बोलते हैं।
उ उ उ उ ओष्ठ होठों से, ठीक है, ठीक है। उ क्या है, ओष्ठ होठों से। री का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा, क्या है, मूर्धा। ए आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ तालु। ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, इसलिए बोलते हैं कंठोष्ठ, क्या है, कंठोष्ठ स्वर या कंठोष्ठ वर्ण। तो आई होप ये स्वर का जो बेसिक्स है वो आपने क्लियर हो गया होगा। एक टर्म मैंने जब मैं पढ़ रही थी ना इनको स्वर को देख रही थी, तो मैंने एक देखा था पुलुत स्वर और बोला होता है, पुलुत स्वर, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हम लिखते हैं ना ओम, बोलते हैं जब ओम राम, तो उनको पुलुत स्वर बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पुलुत स्वर क्या होता है। तो इन वन को स्वर कितने हैं, 11, हर्ष दीर्घ, और 2 अयोगवा हैं, एक चंद्र बिंदु है जिसको आप अनुनासिक बोलते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, 4, छोटा छोटी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, और दीर्घ स्वर हैं सारे बड़े वाले, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। इनके उच्चारण स्थल आपको क्लियर होने चाहिए, कौन से वर्ण हैं, ये कंठ वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है, ऊ हमारा ओष्ठ वर्ण है, री हमारा मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है, ए आई हमारा कंठ तालु वर्ण है, ओ हमारा कंठोष्ठ वर्ण है। प्लुत स्वर कौन से, दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि हमारा ओम राम। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, व्यंजन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि व्यंजन में भी काफ़ी बेसिक डिटेलिंग है जो कि हमको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इन्वेस्टेड।